एला, नॉर्थहैम्पटन, 28 मई 2008। अपने मनोभाव के अनुरूप ही एला उदासी के साथ जागी, लेकिन ये ऐसी उदासी नहीं थी जिसमें रोने का मन हो या वह पूरी तरह दुखी हो। यह ऐसी उदासी थी जिसमें मुस्कुराने या चीज़ों को हल्के में लेने की इच्छा नहीं होती। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई हो जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। रसोई में कॉफ़ी बनाते समय उसने दराज से अपने संकल्पों की सूची निकाली और उसे देखने लगी। 40 वर्ष की होने से पहले करने योग्य 10 काम। पहला, समय प्रबंधन सुधारो। अधिक व्यवस्थित बनो और अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए दृढ़ रहो। नया डे प्लानर खरीदो। कंप्लीट। दूसरा, अपने भोजन में खनिज सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करो। कंप्लीट। तीसरा, झुर्रियाँ कम करने के लिए कदम उठाओ। अल्फ़ा हाइड्रॉक्सी उत्पाद आजमाओ और नई लॉरियल क्रीम का उपयोग शुरू करो। कंप्लीट। चौथा, फर्नीचर की गद्दियाँ बदलो। नए पौधे और नए कुशन खरीदो। कंप्लीट। पाँचवा, अपने जीवन मूल्यों और विश्वासों का मूल्यांकन करो। हाफ कंप्लीट। छठवां, भोजन से मांस हटाओ। हर सप्ताह स्वास्थ्यवर्धक मेन्यू बनाओ और अपने शरीर को वह सम्मान देना शुरू करो जिसका वह हकदार है। हाफ कंप्लीट। सातवां, रोमी की कविताएं पढ़ना शुरू करो। कंप्लीट। बच्चों को ब्रॉडवे म्यूज़िकल दिखाने ले जाओ। कंप्लीट। नौवां, एक कुकबुक लिखना शुरू करो। हाफ कंप्लीट। 10वां, अपने दिल को प्रेम के लिए खोलो। एला कुछ क्षण स्थिर खड़ी रही। उसकी नज़र सूची की 10वीं पंक्ति पर जमा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे टिक लगाना है चाहिए या नहीं। सच तो ये था कि उसे ये भी नहीं पता था कि इसे लिखते समय उसका आशय क्या था। ये ज़रूर स्वीट ब्लास्फेमी का असर है, उसने खुद से बुदबुदाया। हाल के दिनों में वह बार बार प्रेम के बारे में सोचने लगी थी। प्रिय अजीज़, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई हूँ। लोग कहते हैं कि 40 वर्ष की उम्र विशेषकर महिलाओं के लिए जीवन को परिभाषित करने वाला क्षण होता है। वह यह भी कहते हैं कि 40 इज़ द न्यू 30, 40 नया 30 है और 60 इज़ द न्यू 40। लेकिन मैं चाहे जितना इस बात पर विश्वास करना चाहूँ, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात लगती है। मेरा मतलब है, हम आखिर किसे धोखा दे रहे हैं? 40 तो 40 ही है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास हर चीज़ ज़्यादा होगी। ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा बुद्धिमत्ता और निश्चित रूप से ज़्यादा झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल। जन्मदिन हमेशा मुझे खुशी देते रहे हैं, लेकिन आज सुबह मैं सीने में एक भारीपन लेकर उठी। मैं ऐसे सवाल सोच रही थी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़े थे जिसने अभी तक अपनी सुबह की कॉफ़ी भी नहीं पी थी। मैं बार बार सोच रही थी, क्या मैंने अब तक जिस तरह अपना जीवन जिया, क्या मैं आगे भी उसी तरह जीना चाहती हूँ? फिर एक डरावनी भावना ने मुझे घेर लिया। अगर हाँ और नहीं दोनों ही समान रूप से विनाशकारी परिणाम पैदा करें तो? इसलिए मैंने एक तीसरा उत्तर खोज लिया, शायद। स्नेह सहित, एला। पुनः माफ़ करना कि मैं अधिक खुशमिजाज ईमेल नहीं लिख सकी। पता नहीं आज मैं इतनी उदास क्यों हूँ। कोई ख़ास कारण भी नहीं बता सकती, सिवाय इसके कि मैं 40 की हो रही हूँ। शायद इसी को लोग मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। प्रिय एला, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 40 वर्ष की उम्र स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अत्यंत सुंदर होती है। क्या तुम्हें पता है कि सूफी विचारधारा में 40 एक स्तर से दूसरे ऊंचे स्तर पर आरोहण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। जब हम शोक मनाते हैं तो 40 दिन तक शोक मनाते हैं। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसे पृथ्वी पर जीवन शुरू करने के लिए तैयार होने में 40 दिन लगते हैं। और जब हम प्रेम में पड़ते हैं तब भी अपनी भावनाओं के प्रति निश्चित होने के लिए 40 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए।
नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ 40 दिनों तक चली थी। उन जलधाराओं ने जीवन को नष्ट भी किया, लेकिन सारी अशुद्धियाँ भी धो डाली और मानवता के लिए नई शुरुआत का अवसर दिया। इस्लामी रहस्यवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच 40 आध्यात्मिक स्तर माने जाते हैं। इसी प्रकार चेतना के 4 मूल चरण होते हैं और प्रत्येक में 10-10 स्तर, कुल मिलाकर 40 स्तर। ईसा मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे। हज़रत मोहम्मद 40 वर्ष के थे जब उन्हें पैगंबरी का आवाहन प्राप्त हुआ। बुद्ध ने भी 40 दिनों तक वृक्ष के नीचे ध्यान किया और फिर शम्स के 40 नियमों को तो भूल ही नहीं सकते। 40 की उम्र में मनुष्य को जीवन का एक नया मिशन मिलता है, जीने का एक नया अवसर मिलता है। तुम एक अत्यंत शुभ संख्या तक पहुंच चुकी हो, बधाई हो। और बूढ़ा होने की चिंता मत करो, कोई झुर्री, कोई सफ़ेद बाल 40 की शक्ति को पराजित नहीं कर सकता। स्नेहपूर्वक, अजीज़। डेजर्ट रोज़, वैश्या। कोन्या, 17 अक्टूबर 1244। वैश्यालय तो समय की शुरुआत से ही मौजूद रहे हैं, और मेरे जैसी स्त्रियां भी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। लोग कहते हैं कि उन्हें महिलाओं का देह व्यापार करना पसंद नहीं, फिर वही लोग किसी वैश्या के लिए जीवन और कठिन क्यों बना देते हैं, जब वह पश्चाताप करके नया जीवन शुरू करना चाहती है। मानो वे हमसे कह रहे हों, हमें अफसोस है कि तुम इतनी नीचे गिर गई हो, लेकिन अब जब तुम यहाँ पहुँच ही गई हो तो हमेशा यहीं रहो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग दूसरों के दुखों पर जीते हैं और उन्हें यह पसंद नहीं आता कि दुनिया में एक दुखी इंसान कम हो जाए। लेकिन लोग चाहे जो कहें या करें, एक दिन मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँगी। आज सुबह मैं इतनी तीव्र इच्छा के साथ जागी कि जाकर महान रूमी का प्रवचन सुनूं। अगर मैं सच बताकर मालकिन से अनुमति मांगती तो वह मेरा मजाक उड़ाती। वैश्याएँ कब से मस्जिद जाने लगी, वह कहती, और इतना हंसती कि उसका गोल चेहरा लाल हो जाता। इसलिए मैंने झूठ बोला। जब वह बिना बालों वाला दरवेश यहाँ से गया तो मालकिन कुछ उलझी हुई लग रही थी। मुझे लगा उससे बात करने का यही सही समय है। वह हमेशा तब ज़्यादा नरम पड़ती थी जब उसका ध्यान कहीं और लगा हो। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कामों से बाज़ार जाना है। उसने विश्वास कर लिया। 9 साल तक मैंने उसके लिए कुत्ते की तरह मेहनत की थी, इसलिए उसे मुझ पर भरोसा था। लेकिन एक शर्त पर, उसने कहा, सेस्मी तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे सेस्मी पसंद था। वह एक बड़ा भारी भरकम आदमी था, लेकिन उसका मन एक बच्चे जैसा सरल था। वह भरोसेमंद और इतना ईमानदार था कि कभी कभी उसकी सादगी पर आश्चर्य होता था। इतनी क्रूर दुनिया में वह कैसे जीवित रहा, ये मेरे लिए रहस्य था। किसी को उसका असली नाम नहीं पता था, शायद उसे खुद भी नहीं। हमने उसे सेस्मी यानी कि तिल नाम दिया था, क्योंकि उसे तिल के हलवे से बेहद प्रेम था। जब भी वैश्यालय की कोई स्त्री बाहर जाती, सेस्मी उसकी परछाई की तरह साथ रहता। वह सबसे अच्छा बॉडीगार्ड था जिसकी मैं कल्पना कर सकती थी। हम दोनों बागों के बीच से गुजरती धूल भरी सड़क पर चल पड़े। पहले चौराहे पर पहुंचकर मैंने सेस्मी से कहा कि वह मेरा इंतज़ार करे। मैं एक झाड़ी के पीछे चली गई, जहां मैंने पहले से पुरुषों के कपड़ों से भरा एक थैला छिपा कर रखा था। पुरुष का भेष बनाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं कठिन निकला। मैंने लंबे कपड़ों से अपनी छाती को कसकर बांधा ताकि वह सपाट दिखाई दे। फिर मैंने ढीली पतलून, सूती बनियान, लंबा गहरा लाल चोगा और पगड़ी पहनी। अंत में मैंने अपने चेहरे का आधा हिस्सा एक कपड़े से ढक लिया ताकि मैं किसी अरब यात्री जैसी दिखूं। जब मैं वापस उसकी ओर चली तो सेस्मी चौंक गया और उलझन में मुझे देखने लगा। चलो, मैंने कहा, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। तब मैंने अपना चेहरा खोल दिया। प्रिय मित्र, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? डेजर्ट रोज़, क्या सचमुच तुम हो? सेस्मी ने विस्मय से कहा और आश्चर्य में अपना हाथ मुंह पर रख लिया। तुमने ऐसा भेष क्यों बनाया है?
क्या तुम एक राज रख सकते हो? सस्मी ने उत्साह से आंखें फैलाते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने फुसफुसाकर कहा। हम मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन मालकिन को मत बताना। सस्मी का निचला होंठ कांपने लगा। नहीं नहीं, हम तो बाजार जा रहे थे। हाँ प्रिय, बाद में। पहले हम महान रूमी को सुनने जाएंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सस्मी थोड़ा घबरा गया। योजना में बदलाव उसे हमेशा बेचैन कर देता था। कृपया, मैंने विनती की। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम मान जाओ और किसी को इसके बारे में ना बताओ, तो मैं तुम्हारे लिए हलवे का बहुत बड़ा टुकड़ा खरीदूंगी। हलवा? सस्मी ने खुशी से जीभ चटकाई, जैसे केवल ये शब्द सुनकर ही उसके मुंह में मिठास घुल गई हो। और इसी मधुर आशा के साथ हम उस मस्जिद की ओर चल पड़े जहाँ रूमी बोलने वाले थे। मेरा जन्म नाइसिया के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरी माँ अक्सर मुझे कहा करती थी, तुम सही जगह पैदा हुई हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा जन्म किसी अशुभ तारे के नीचे हुआ है। वे समय बहुत बुरे और अनिश्चित थे। एक साल से दूसरे साल तक कुछ भी वैसा नहीं रहता था। पहले क्रूसेडरों के वापस आने की अफवाहें फैलने लगीं। हमने कॉन्स्टेंटिनोपल में उनके अत्याचारों की भयानक कहानियाँ सुनी थी। वे महलों को लूट रहे थे, गिरजाघरों और प्रार्थना स्थलों के पवित्र चित्रों को तोड़ रहे थे। फिर सेल्जुकों के हमलों की खबरें आने लगी, और अभी सेल्जुक सेना की दहशत भरी कहानियाँ फीकी भी नहीं पड़ी थी कि निर्दयी मंगोल की कहानियाँ फैलने लगी। दुश्मन का नाम और चेहरा बदलता रहा, लेकिन बाहरी लोगों द्वारा नष्ट कर दिए जाने का डर उतना ही स्थायी रहा जितना माउंट आइडा की बर्फ़। मेरे माता पिता बेकर थे और अच्छे ईसाई भी। मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक है ताज़ा पकी हुई रोटी की खुशबू। हम अमीर नहीं थे, बचपन में भी मैं ये जानती थी, लेकिन हम सब गरीब भी नहीं थे। मैंने गरीबों की आंखों में वह नज़र देखी थी जब वे हमारी बेकरी पर रोटी के टुकड़ों के लिए भीख मांगने आते थे। हर रात सोने से पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी कि उन्होंने मुझे भूखा नहीं सुलाया। उस समय भगवान मेरे लिए किसी मित्र जैसे थे। जब मैं 7 वर्ष की थी, मेरी माँ गर्भवती हुई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद इससे पहले उनके कई गर्भपात हो चुके थे, लेकिन तब मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। मैं इतनी मासूम थी कि अगर कोई मुझसे पूछता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो मैं कहती, भगवान उन्हें मुलायम और मीठे आटे से गूँथ कर बनाते हैं। लेकिन इस बार भगवान ने मेरी माँ के लिए जो आटे का बच्चा बनाया था, वह बहुत बड़ा निकला। कुछ ही समय में उनका पेट बहुत अधिक फूल गया। वह इतनी भारी हो गई कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। दाई ने कहा कि उनके शरीर में पानी भर गया है, लेकिन मुझे ये कोई बुरी बात नहीं लगी। ना मेरी माँ को और ना ही दाई को पता था कि गर्भ में एक नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। तीनों लड़के थे। मेरे भाइयों ने मानो माँ के गर्भ में ही युद्ध छेड़ दिया था। तीनों में से एक ने अपनी नाल से दूसरे भाई का गला घोंट दिया, और मानो बदला लेने के लिए मृत बच्चे ने जन्म का रास्ता रोक दिया, जिससे बाकी बच्चे बाहर नहीं आ सके। 4 दिनों तक मेरी माँ प्रसव पीड़ा में तड़पती रही। दिन रात हम उनकी चीखें सुनते रहे, जब तक कि उनकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। माँ को बचा ना पाने के बाद दाई ने कम से कम बच्चों को बचाने की कोशिश की। उसने कैंची उठाई और माँ का पेट चीर दिया, लेकिन अंत में केवल एक ही बच्चा जीवित बचा। यही मेरा भाई था। मेरे पिता ने उसे कभी माफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि उसके नामकरण के समय भी वह समारोह में शामिल नहीं हुए। माँ के चले जाने और पिता के कड़वे तथा उदास इंसान बन जाने के बाद हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। बेकरी की हालत तेज़ी से बिगड़ने लगी। ग्राहक कम होते गए। मुझे डर लगने लगा कि कहीं हम गरीब ना हो जाएं और एक दिन भीख ना मांगनी पड़े। इसलिए मैं चोरी छिपे रोटी के टुकड़े अपने बिस्तर के नीचे छिपाने लगी, जहां वे सूख कर बासी हो जाते थे। लेकिन असली दुख तो मेरा भाई को झेलना पड़ा।
कम से कम मुझे बचपन में प्यार और देखभाल मिली थी, उसे कभी कुछ नहीं मिला। उसे बुरा व्यवहार झेलते देख मेरा दिल टूट जाता था। फिर भी मेरे भीतर का एक हिस्सा राहत महसूस करता था, यहाँ तक कि आभारी भी था कि पिता का क्रोध मेरे ऊपर नहीं, उसके ऊपर टूट रहा था। काश मैं उसकी रक्षा कर पाती, तब सब कुछ अलग होता और आज मैं कोन्या के इस वैश्यालय में ना होती। जीवन कितना अजीब है। 1 साल बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरे भाई के जीवन में बस इतना बदलाव आया कि अब पहले जहाँ केवल पिता उसे सताते थे, अब पिता और नई पत्नी दोनों उसे सताने लगे। वह घर से भागने लगा, फिर बुरी आदतों और गलत दोस्तों के साथ वापस लौटता। एक दिन पिता ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह लगभग मर ही गया। उस घटना के बाद वह बदल गया। उसकी आंखों में एक ठंडी और क्रूर चमक आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। मुझे महसूस होता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह कितना भयानक षड्यंत्र रच रहा है। काश मुझे पता होता, काश मैं उस त्रासदी को रोक पाती। फिर एक वसंत की सुबह मेरे पिता और सौतेली माँ मृत पाए गए। दोनों को चूहे मारने के जहर से मार दिया गया था। जैसे ही ये खबर फैली, सबका शक मेरे भाई पर गया। जब पहरेदार उससे पूछताछ करने लगे तो वह घबरा कर भाग गया और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाई। बस ऐसे ही एक पल में मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। मैं उस घर में नहीं रह सकती थी जहाँ मुझे अब भी माँ की खुशबू महसूस होती थी। मैं उस बेकरी में भी काम नहीं कर सकती थी जहाँ हर कोने में दर्दनाक यादें मंडराती थीं। इसलिए मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मेरी एक बूढ़ी अविवाहित मौसी रहती थी। अब वही मेरी सबसे करीबी रिश्तेदार थीं। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल से एक घोड़ा गाड़ी ली। उस गाड़ी में सवार हुए लोगों में मैं सबसे छोटी थी और केवल मैं ही अकेले सफ़र कर रही थी। सड़क पर चलते हुए कुछ देर बाद हमारी गाड़ी को कुछ डाकुओं की एक टोली ने रोक लिया। उन्होंने सब कुछ छीन लिया, बक्से, कपड़े, जूते, गहने, यहाँ तक कि चालक का खाने का सामान भी ले लिया। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। यही सोचकर मैं डर के मारे एक किनारे चुपचाप खड़ी हो गई, ये सोचकर कि ऐसा करने से वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, डाकुओं का सरदार मेरी ओर मुड़ा और मुझसे कहा, क्या तुम कुंवारी है नाजुक लड़की? मैं रीझ गई और ऐसे किसी भद्दे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। छोटी सी जान मैं ये नहीं समझ पाई कि मेरी उस शर्म से उसे वो जवाब मिल चुका था जो वो चाहता था। चलो सब, डाकू का सरदार चिल्लाया, घोड़ों और लड़की को भी साथ ले चलो। मैंने अपनी आंखें छलकाते हुए विनती की, लेकिन यात्रियों में से किसी ने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। डाकू मुझे एक घने बड़े से जंगल में ले गए। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि उस जंगल में उन्होंने एक पूरा गांव बसा रखा था। वहाँ औरतें और बच्चे थे, बतख, बकरियाँ और सूअर सब वहीं थे। ये एक अच्छे खासे बसे बसाए गांव जैसा लग रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ अपराधी भरे पड़े थे। बाद में मुझे पता चला कि उस डाकू ने मुझसे मेरे कुंवारे होने की बात क्यों पूछी थी। गांव का मुखिया गंभीर मियादी बुखार से ग्रस्त था। वह लंबे समय से बिस्तर पर ही पड़ा रहा था। उसके पूरे शरीर पर लाल दाने थे जिनमें पानी भरा हुआ था। हर तरह के इलाज के बाद भी किसी सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। हाल ही में किसी ने उसे सुझाव दिया कि अगर वो एक कुंवारी लड़की के साथ सोए तो उसकी ये बीमारी उस लड़की को लग जाएगी और वह फिर से पवित्र और ठीक हो जाएगा। मेरे जीवन में ऐसे समय आए हैं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती। जंगल का वो समय मेरी उन्हीं यादों में से एक था। यहाँ तक कि आज भी जब उस जंगल का ख्याल आता है तो मैं सिर्फ पाइन के पेड़ याद करती हूँ, केवल पाइन के पेड़। उस पेड़ के नीचे ही मैं अकेले बैठना पसंद करती थी, जहाँ मेरे आसपास गांव की औरतें रहती थीं। वो सब ज़्यादातर डाकुओं की पत्नियाँ या बेटियाँ थीं। यहाँ कई वेश्याएँ भी थीं जो कि खुद यहाँ आई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो सब यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। मैं अगर उनकी जगह होती तो ज़रूर भाग जाती।
जंगल से कई घोड़ा गाड़ियाँ गुजरती थी। उनमें से ज़्यादातर महंगी और भरी हुई गाड़ियाँ होती थीं। मेरे लिए ये एक राज था कि ये गाड़ियाँ क्यों नहीं लूटी जाती, जब तक मैंने नहीं जाना था कि कुछ गाड़ियों के चालक डाकुओं को रिश्वत देकर समझौता करते हैं और बदले में उन्हें जंगल से सुरक्षित यात्रा करने दिया जाता है। एक बार मुझे ये समझ आया कि ये सब कैसे काम करता है, तो मैंने अपने लिए एक सौदा किया। बड़े शहर जाने वाली एक गाड़ी को रोककर मैंने उसके चालक को मुझे साथ ले चलने को कहा। उसने मुझसे बहुत बड़ी रकम मांगी, ये जानते हुए भी कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने फिर उसे वैसे ही रकम चुकाई जो मुझे अब तक समझ आई थी। इतने सब के बाद अंत में जब मैं कॉन्स्टेंटिनोपल आखिरकार पहुंची, तब जाकर मुझे ये बात समझ आई कि जंगल की वो वेश्याएं क्यों कभी नहीं भागेंगी। शहर उनके लिए बदतर था, बेरहम था। मैंने वहाँ फिर कभी अपनी उस मौसी को नहीं ढूंढा। अब जब मैं इतना गिर चुकी थी, मुझे ये पता था कि उनके जैसी सभ्य महिला कभी मुझे अपने पास नहीं चाहेंगी। मैं अब खुद के भरोसे थी। इस शहर को मेरी सारी उम्मीदें कुचलने में और मेरे जिस्म को बर्बाद करने में समय नहीं लगा। अचानक ही मैं किसी दूसरी ही दुनिया में थी, एक दुनिया जहाँ बेरहमी, रेप, तकलीफ़ और बीमारियाँ थी। मुझे लगातार कई बार गर्भपात कराना पड़ा, जब तक मैं इतनी बर्बाद नहीं हो गई कि मुझे अब माहवारी होना बंद हो गया और अब मैं कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी। मैंने उन गलियों में वो सब देखा जिसके लिए मेरे पास शब्द तक नहीं थे। जब मैंने शहर छोड़ा, मैंने सिपाहियों, कलाकारों और बंजारों के साथ सफ़र किया, जहाँ मैं उन सब की ज़रूरतें पूरी करती थी। फिर एक जयकाल हेड नाम के आदमी ने मुझे देखा और मुझे कोन्या के इस वेश्यालय में ले आया। क्योंकि मैं दिखने में अच्छी थी, मालकिन को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसे ये जानकर खुशी हुई कि मैं कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उसे एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिल गया। मेरे बांझपन को ध्यान में रखकर उसने मुझे डेज़र्ट नाम दिया। इस नाम में थोड़ी खूबसूरती डालने के लिए इसके साथ गुलाब यानी रोज़ जोड़ दिया, जो कि ठीक था क्योंकि मुझे गुलाब पसंद थे। मैं भरोसे के बारे में ऐसा ही सोचती हूँ। एक छुपा हुआ बाग जहाँ कभी मैं टहला करती थी और बाग की खुशबू अपने अंदर लिया करती थी, लेकिन अब मैं उस बाग में नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर फिर से मेरा मित्र हो जाए। यही उम्मीद लिए मैं उस बाग के अगल बगल घूम रही हूँ, सोचकर कि शायद अंदर जाने का कोई दरवाज़ा दिखे, एक दरवाज़ा जो मुझे अंदर आने दे। जब सेसमी और मैं मस्जिद पहुँचे, मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। हर उम्र और पेशे के मर्द पूरी जगह को भरे हुए थे, यहाँ तक कि पीछे की जगह जो आमतौर पर औरतों के लिए होनी चाहिए, वह भी मर्दों से भरी हुई थी। मैं लगभग हार कर वापस जाने ही वाली थी कि मैंने एक भिखारी को अपनी जगह से उठकर खाली जगह छोड़ते हुए देखा। अपने सितारों का शुक्रिया करते हुए सेसमी को बाहर ही छोड़कर मैंने वह जगह कब्ज़े में ले ली। इस तरह मैंने खुद को एक मर्दों से भरी मस्जिद में महान रोमी को सुनते हुए पाया। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि क्या होगा अगर उन्हें पता चला कि उनके बीच एक औरत बैठी हुई थी, और वो भी एक वेश्यालय से आई हुई। इन सारे भयानक ख्यालों के पीछे भागते हुए भी मैंने अपना पूरा ध्यान उपदेश पर लगाया। खुदा ने दुख इसलिए बनाया ताकि खुशी अपने विपरीत के ज़रिए प्रकट हो सके, रूमी ने कहा। चीज़ें विपरीत के ज़रिए ही जाहिर होती हैं, क्योंकि खुदा का कोई विपरीत नहीं है, इसलिए वो छिपे हुए हैं। जब रूमी बोल रहे थे, उनकी आवाज़ ऐसे बढ़ी और गूंज उठी जैसे बर्फ़ पिघलने से भरा हुआ पहाड़ी झरना। धरती की हीनता और आसमां की उन्नति को देखो। जान लो कि दुनिया की सारी हालतें ऐसी ही हैं, बाढ़ और सूखा, शांति और युद्ध, कुछ भी हो। ये मत भूलना, खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो व्यर्थ नहीं है, चाहे क्रोध हो या सहनशीलता, ईमानदारी हो या छल। वहाँ बैठकर मैंने देखा कि हर चीज़ का कोई मकसद था। मेरी माँ का गर्भ और उसके गर्भ में युद्ध, मेरे भाई का लाइलाज अकेलापन,
मेरे पिता और सौतेली माँ की हत्या तक, जंगल में मेरे भयंकर दिन और कॉन्स्टेंटिनोपल की गलियों में जो भी क्रूरता मैंने देखी, उन सब ने अपने अपने तरीके से मेरी कहानी में योगदान दिया। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी योजना थी। मैं उसे साफ साफ समझ नहीं पाई, लेकिन पूरे दिल से महसूस कर सकती थी। उस दोपहर भरी हुई मस्जिद में रूमी को सुनते हुए मुझ पर शांति का एक बादल सा उतर आया, उतना ही सुखदायक और सुकून भरा जितना मेरी माँ को रोटी पकाते हुए देखना। Subscribe, subscribe, subscribe.